इस ढंग से मनुष्य तृप्त होने के लिए निरंतर वस्तुएं समीचीन है, माने पासे में है। इसके लिए बहुत दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं है। इस ढंग से आइए, ये इस विधि से हम आ गए। सत्य का स्वरूप, सत्य का स्वरूप यही है तो अस्तित्व ही परम सत्य है, अस्तित्व ही नित्य सत्य है। निरंतर रहने वाला कोई चीज़ है तो अस्तित्व ही है। अस्तित्व का स्वरूप सह अस्तित्व होना बताए गए, तो सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाता है, वो सब जीवन हो जाते हैं। विकास क्रम में रासायनिक भौतिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। तो जीवन कितना होना है, क्या होना है, इसका भी निश्चित रूप अस्तित्व सहज विधि से ही आता है, मानव सहज विधि से आता नहीं। कितना जीवन होना है इस अस्तित्व में, यह बात अस्तित्व सहज है, यह मानव सहज नहीं है। मानव को कोई प्लानिंग बनाना नहीं है, तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं में अस्तित्व स्वयं अपने विधि से ही ये चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुकी है। इसमें मनुष्य बहुत योगदान दिया है ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य के योगदान के बिना ही चारों अवस्था जब प्रकाशित है, मनुष्य अपने स्वयं स्फूर्त विधि से जो करना है वो उतना करना ही कुल मिलाकर के व्यवस्था में जीने का आसार है। मनुष्य जो स्वयं स्फूर्त विधि से करना चाहिए वो अभी तक रुका ही है। वो रुके रहने से मानव व्यवस्था के सीढ़ी में आया नहीं है, स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना प्रमाणित कर नहीं पाया, और बल्कि इसका उल्टा शोषण के रूप में ही आज कटघरे में खड़ा हो गया। शोषण पूर्वक मनुष्य सुखी होने की कैसा कामना किया, ये सोचने की बात है। वो आज की स्थिति में शोषण पूर्वक ही सुखी होने के लिए सभी देश सोचता है, सभी धर्म सोचता है, और सभी माने समुदाय सोचता है, सभी परिवार सोचता है। अधिकांश परिवार तो सोचता ही है। इस ढंग की काम है। जहाँ तक राज्य और समुदाय की बात है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकते हैं, यही अंतिम बात है। तो विज्ञान भी इसके समर्थक है। संघर्ष पूर्वक ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होगा। उनका अस्तित्व के मतलब है संघर्ष करें, अपने जात अपने एक समूह को सब बलवान बनाएं, खूब खावें पीवें, बाकी को सबको मारे पीटें खावें समाप्त करें, यही बात आती है। तो जिसका लाठी उसका भैंस वाला बात, उसी का नाम संघर्ष। संघर्ष करने के लिए अभी संघर्ष करना ही विकास मानते हैं। विकसित देश उन्हीं को मानते हैं जो ज़्यादा सामरिक शक्ति से संपन्न है, ज़्यादा शोषण कर पाते हैं, ज़्यादा व्यापार बुद्धि को प्रयोग कर पाते हैं, इनको विकसित देश कहते हैं। अभी आज के नग्न चित्र यही है। तो जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में जीता है, समाधानित है, समृद्ध है, माने वर्तमान में विश्वास करता है, व्यवस्था में जीता है, सह अस्तित्व को निरंतर प्रमाणित करता है। ये विकसित देश के रूप में, विकसित परिवार के रूप में, विकसित समुदाय के रूप में हम पहचान सकते हैं। इस बात के लिए अपन प्रयत्न कर सकते हैं, इसमें हम सफल हो सकते हैं। ये कुल मिलाकर के यहाँ बनता है। अस्तित्व का महिमा इस ढंग से समझ में आता है, जीवन का महिमा समझदारी के रूप में समझ में आता है। ठीक है, अस्तित्व का संपूर्ण महिमा क्या है, समझदारी के रूप में समझ में आता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है जीवन को समझने की विधि क्या है। वो एक अच्छा मुद्दा है। जीवन ही जीवन को समझता है। जीवन को समझने वाला तरीका, अस्तित्व को जीवन समझने की तरीका, इन दोनों में अलग अलग काम है। तो जहाँ तक रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, इसको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर इन सब को पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम कहाँ पहचानते हैं, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं के रूप में पहचानते हैं। वो है सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुएं, आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तु उपकरण है। इस स्वरूप में जितने भी जड़ संसार है, माने रासायनिक भौतिक संसार है, इसको पहचानने के लिए दौड़ते हैं। उसमें अधिकांश भाग को समझ गए हैं, पहचान लिए हैं, उसको उपयोग भी कर लिया है। और दूसरा भाग है महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु, जिसमें दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुएं उपकरण होते हैं, उसको भी आदमी पहचान लिया है।
पहचान करके ये महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को उत्पादन करना भी बन गई है। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी है व्यापार विधि से। अभी तक व्यापार विधि से हम सर्वसुलभ करने की कोशिश करते हैं। इसमें लाभ की प्रतीक्षा रहता ही है हर उत्पादन में। इस ढंग से हम सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा रूपी आवश्यकताओं के आधार पर हम वस्तुओं को निर्धारित करते हैं। इसके लिए उपयोगी, इसके लिए उपयोगी, ये उसके लिए उपयोगी, इस ढंग से निर्धारण करते हैं। ये निर्धारण करने की शक्ति हमारा ही वो जो विश्लेषणात्मक शक्ति है, इससे ये संपादित हो जाता है। आवश्यकताएं हमारे जो कुछ भी है, हमारा जितने गति माने आहार माने शरीर पोषण संरक्षण, ठीक है, और दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन समाज गति के रूप में हमारा आवश्यकताएं सर्जित होते हैं। इसके आधार पर वस्तु को निर्माण करने के लिए, वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमारे में निश्चित सीमाएं बन जाते हैं। फलस्वरूप हम उत्पादन करते हैं, फलस्वरूप समृद्धि का अनुभव करते हैं। ये यहाँ तक की एक स्थिति बनती है। फलस्वरूप हम जहाँ जैसा ही हम समृद्धि का अनुभव करना शुरू किया, स्वाभाविक बात है हम व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हर विद्यार्थी को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति की आवश्यकता है और उसके पश्चात समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इस ढंग से काम बनता है। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य प्रमाणित होना ही अपना सौभाग्य है। इन सौभाग्यशाली बनने के लिए मनुष्य का स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। तो अपने सौभाग्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता किसको नहीं है, कि इच्छा किसको नहीं है, सबको है। आपको बताया वो इच्छा होते हुए परंपरा में उसका मार्गदर्शन ना होने के कारण वह अपने को बहुत बड़ा अनुसंधान वगैरह में डालने में जो वंचित रहा है, वो अपने मजबूरी वश ही ये वंचित रहे हैं। अब वो स्थिति मजबूरी की बात समाप्त हो जाता है। यदि वरीयता यदि अपने सौभाग्य को प्रमाणित करना ही बनती है, उस स्थिति में इस प्रस्ताव के साथ मनोयोग से अध्ययन पूर्वक स्वयं को प्रमाणित करना सहज है। इसको शतशः अनुभव करके देखा गया है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।